हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में हम लोगों ने देखा एक बहुत ही अच्छा गैप अप हम लोगों को देखने को मिला, जो आज तक हम लोगों ने जल्दी नहीं देखा होगा। ये इवेंट है, इलेक्शन का इवेंट है, इसलिए कल एग्जिट पोल था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक गैप अप हम लोगों को देखने को मिला और ये गैप अप काफ़ी अच्छा रहा। ये करीब मतलब आप लोगों का 530 से करीब ये चला गया सीधे 323 मतलब 800 पॉइंट का करीब गैप देखने को मिला। तो ये 800 पॉइंट का गैप जो देखने को मिला, तो उसमें मूवमेंट कैसा हुआ वो ये आप लोग ये याद करके रखिएगा। इलेक्शन का ये सब जो माहौल होता है, जब स्पेशल मूवमेंट होता है, स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आता है, ये सब हमेशा अगले बार काम आएगा। तो ये इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है कैसा उस इवेंट पर, उस पर डिपेंड करता है। तो आज जो भी है, इसने एक ये बनाया है कैंडल, इसका कोई मतलब नहीं है कोई भी शेप साइज बनाया हो, कैसा भी मूवमेंट दिया हो। ये इलेक्शन के माहौल में मतलब रिजल्ट के इसमें इस इवेंट के इसमें टेक्निकल एनालिसिस आपका इसमें कोई, इसके मूवमेंट को कोई काम नहीं करेगा। सब डिपेंड करेगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। अब जैसे हम लोग अभी एनालिसिस करने बैठे हैं, तो आज जो मतलब आज तो ये एग्जिट पोल के इस पे आया। अब कल जो एक्चुअल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उस पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है ये कल डिपेंड करेगा। कल कैसे होगा? कल देखिए 3 फेज होगा। पर्टिकुलरली एक सुबह में जब काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 9 बजे के पहले कुछ पोस्टल बैलेट वगैरह ये सब जब होता है, तो उस पे जो रिजल्ट आएगा उस पे मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा। उसके बाद मार्केट खुलने के बाद मार्केट में तब तक काउंटिंग वगैरह होती रहेगी, तो उस पर जैसा रिजल्ट आएगा उस पे मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा। और उसके बाद करीब 10-11 मतलब 1-1.5 घंटे बाद 11 साढ़े 11 के करीब जब फाइनलाइज मतलब ये होने लगेगा, उस पर मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा। और चौथा, जब फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ गुजर जाएगा, तो 11:30-12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद मार्केट में क्या कंडीशन रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगा, उस पर मार्केट कुछ रिएक्ट करेगा। तो कल 4 फेज में बेसिकली मार्केट रिएक्ट करेगा और इसमें चारों फेज में टेक्निकल एनालिसिस आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। लेवल्स वगैरह कुछ भी काम, कल प्राइस एक्शन ही आपका काम करेगा और लाइव मार्केट में जो लेवल्स बनेंगे वही आपका काम करेगा। अभी से दिया हुआ लेवल कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए आज मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि कैसे कल हम लोग प्रीएम्प्ट करेंगे या अज्यूम करेंगे और कैसे मार्केट में प्ले करना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी डेटा देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बतला दे रहा हूं कि प्रीमियम सब कभी, जैसे कल प्रीवियस डे का प्रीमियम सब काफ़ी हाई था और ऑल ऑफ ए सडन मतलब चूंकि एक दिन में ख़त्म करना था। अभी भी प्रीमियम सब अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके देखेंगे, जैसे चलिए हम लोग ऑप्शन चार्ट में अगर चल के देखते हैं, तो ऑप्शन चार्ट में हो गया, देखिए ये ऑप्शन चार्ट आ गया आपके। पहले सबसे पहले सॉरी, मैंने यहाँ आप लोगों को दिखलाया नहीं। एक्चुअली पहला जो मैंने दिखलाया था कैंडल, वो ये गैप अप जो ये दिखलाया था, इसी पे मैंने कहा था। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे, ये शेप जो बनाया है जो भी, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट में देखिए, अगर हम लोग देखें तो प्रीमियम सब देखिए, एट द मनी जो प्रीमियम सब है काफ़ी हेवी है 380, क्योंकि 2 दिन और मतलब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों और तरसों आपका मतलब उसके बाद बैंक निफ्टी और उसके बाद फिर आपका निफ्टी की एक्सपायरी है। तो 2 दिन के एक्सपायरी में देखिए 388, 375 मतलब 400 के आसपास यहाँ है, 370। कल अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती तो इसका वैल्यू कुछ और बढ़ेगा और ये 400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 400 का अगर 3 दिन में अगर हमको निकालना हो तो करीब 100-200 पॉइंट्स हमको ये फेड आउट करना पड़ेगा, तभी मतलब ये जाके अगर इसी रेंज के आसपास अगर मार्केट रह जाता है तभी एक्सपायर कर पाएगा जीरो पे, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो कल डीके वगैरह ये सब देखने में और इसका प्रीमियम हम लोगों को देखने में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कल मार्केट। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे टूट मत पड़ेगा कि कल गैप अप होगा इसलिए हम लोग चलेंगे। कल हम लोग अभी एनालाइज करते हैं कि किस वे में हम लोग
इसको टैकल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग 15 मिनट्स पर के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग दो लेवल क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले ये जो हाई है इसका, जहाँ खुला था मार्केट एग्जैक्टली, तो इसके हाई को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये है इसका हाई, ठीक है, रफली 320 कितना आ गया था, ये इसका हाई गया था 323 के आसपास गया था। तो हम लोग 322.95 इसको मार्क कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, अब इसका लो जहां आया था उसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये आया लो, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब ये दो चीज मार्क कर लिया, अब इसको हम लोग बीच में मतलब एक ये दे देते हैं। कितने का डिफरेंस हुआ ये देखिए, तो 23,066 और ये हो गया 23,322। तो 322 और इधर 36, तो ये हो गया करीब 358 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ। 358 का आधा कितना हुआ, 50% अगर हम लोग देखना चाहें तो 358 का आधा कितना हुआ, तो हो गया 150 और 58 हो गया 29, तो 179 करीब, मतलब 180 समझिए। तो 180 यहाँ से अगर हम लोग जोड़ें तो 180 यहाँ से आता है 66 और 180 हो गया 23 250 के आसपास आएगा। तो ये हम लोग एक लाइन 250 के आसपास भी डाल देते हैं। चलिए ग्रीन लाइन हम लोग यहाँ डाल देते हैं, इसको उठा के हम लोग 250 के आसपास डाल देते हैं। ये हो गया 195। चलिए इतना क्या करना, चलिए हम लोग 50% डायरेक्टली निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है हिसाब किताब करना। ये रहा, यहाँ से हम लोग फिबोनाची लगा दें यहाँ तक, देखिए अपने 50% निकल जाएगा। तो 50% निकल के आ गया, देखिए ये यहाँ लगा देता है, 50% निकल के आ गया 193 के आसपास। हम लोगों ने कहाँ लगाया, 193 के आसपास, एग्जैक्टली वही पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो अब इसको हटा दीजिए, हम लोग खाली 50% पे लगाने वाले थे, 193। तो 193 का ये मिड पॉइंट हुआ। अब देखिए कल मार्केट क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। पहला, हम लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहला, अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप होता है शुरू में, तो मान लीजिए यहां कहीं खुलता है, ये इस जगह कहीं खुला, ठीक है, इस जगह के खुल के ऊपर जाने लगा मार्केट। तो अगर ऊपर जाने लगा मार्केट तो हम लोग इस जगह कुछ नहीं करेंगे, याद रखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वी विल वेट। और ये जब कोई एक लेवल तक जाके, क्योंकि होगा क्या, शुरू में मार्केट खुलेगा जिस समय पोस्टल बैलेट वगैरह होगा और पॉजिटिव साइंस होगा, तो उसमें मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और उसमें यहां एक लेवल पे जाके रिट्रेस करेगा। तो जब रिट्रेस जहां से करेगा वहां से हम लोग नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे, मतलब पुट लेने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है, इसको याद रखिए। अच्छा, दूसरा चीज कि मार्केट अगर मान लीजिए कि ऊपर गया, ऊपर खुला, गैप अप खुला, ठीक है, यहां कहीं खुला और उसके बाद ऊपर ही जाने लगा और उसके बाद जैसे आज किया कि आज तो थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया और ऊपर जाते गया। यहाँ बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा इस उम्मीद में कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट फिर इसको सबका स्टॉप लॉस खाते हुए ऊपर चला गया। तो मार्केट बिहेव अननेचुरली कर सकता है, लेकिन पहला चीज जो जैसे मैंने बताया कि मार्केट ऊपर खुला, ऊपर जाके जहाँ से रिट्रेस करेगा वहाँ से हम लोग पुट या सेल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मार्केट ऊपर खुला और डायरेक्टली पहले नीचे जैसे आज आया था वैसे ही नीचे आने लगा, मान लीजिए तो नीचे आया, तो वी विल वेट, और वेट जहां इसका सपोर्ट, ये इसके आसपास कहीं सपोर्ट लेगा। तो अगर ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब हम लोग इस जगह कॉल खरीदेंगे। यहां तक आ सकता है, ये इस लेवल तक भी आ सकता है, 193 के आसपास लगा दे, ठीक है, ये मिडल आ गया। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि मतलब अगर ऊपर जाता है, चलिए वो हम ड्राइंग नहीं लेते हैं, यहीं से समझाते हैं। अगर पहला है कि गैप अप ओपनिंग होती है
और ऊपर मार्केट जाता है, तो हम लोग पहले वेट करेंगे, ऊपर जाके एक लेवल से कहीं से रिट्रेस करेगा, उस लेवल से फिर हम लोग ट्राई करेंगे पुट या सेल लेने का। दूसरा सिनेरियो आता है कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुआ और डायरेक्टली नीचे आने लगा, तो नीचे आके या तो यहां सपोर्ट लेगा या इस लेवल के आसपास, ये लेवल है, डॉटेड लाइन को याद देते हैं, इस लेवल के, ये देखिए ये है लेवल, तो इस लेवल के आसपास ये है करीब 259 256 260 का लेवल है, 250 के आसपास समझिए। तो अगर 250 के आसपास आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर यहां से हम लोग कॉल लेंगे। बात आपने समझी कि अगर गैप अप खुला तो दो सिनेरियो होगा, एक तो गैप अप खुल के पहला अगर वहां ऊपर गया, वहां से नीचे जहां से रिट्रेस करेगा वहां से हम लोग पुट या ये लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि अगर डायरेक्टली ऊपर खुल के गैप अप होके नीचे आया तो यहां या और नीचे आके यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा 250 के आसपास से, तब फिर हम लोग कॉल लेंगे। ये दो सिनेरियो। और तीसरा हुआ कि गैप अप खुल के मान लीजिए इसी जगह कहीं इसी जगह रह गया, मतलब वो ऊपर नीचे करता हुआ यहीं ऊपर करने लगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे या तो जो पहला कैंडल बनाता है उसका ऊपर या नीचे जिसके तरफ तोड़ता है उसको अगर फॉलो करता है तो हम उस साइड जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट गैप अप का सिनेरियो हुआ, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हुआ कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन का मतलब हुआ जहां अभी है यहां से कहीं नीचे खुलता है, तो अगर यहां नीचे खुलता है, नीचे खुलने का मतलब है अगर पहला तो हुआ कि इस फर्स्ट हाफ में अपर हाफ में ऊपर खुलता है, मतलब ये वाला पोर्शन जिसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए अपर हाफ हम इसको बोल रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन से ऊपर है मतलब 194 के ऊपर है, तो अगर इस लाइन के बीच में कहीं खुलता है मार्केट तो और गैप डाउन खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे या तो ये ऊपर जाएगा और यहां से सपोर्ट लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, तो जब नीचे आने की कोशिश करेगा वहां से हम लोग सेल या पुट का ये लेंगे। और इस मिड लाइन को याद रखिएगा, अगर मिड लाइन का फिर नीचे ऊपर से ऐसे नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहां हम लोग काट लेंगे, मिड लाइन के पास काट के फिर हम लोग, और अगर मिड लाइन को काट के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे। एक तो हुआ गैप डाउन में यहां, दूसरा अगर गैप डाउन में नीचे वाले पोर्शन में खुलता है मतलब ये इस सेकेंड हाफ में तो यहां से हम लोग वेट करेंगे, या तो ये नीचे आके इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या इसको तोड़ते हुए नीचे जाएगा। अगर तोड़ दे इसको नीचे तो हम लोग पुट या सेल लेंगे, और अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेने की कोशिश करेंगे। और यहां आके हम लोग वेट करेंगे कि यहां से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, या मतलब हम लोग अपना सौदा काट लेंगे, और अगर फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग मतलब पुट या सेल का ये करेंगे, और अगर यह इसको तोड़ के हुए ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोग कॉल का ये लेंगे। ये हुआ दूसरा सीन, मतलब गैप अप का हो गया सीन, गैप डाउन का हो गया सीन, और तीसरा सीन होता है कहीं यही फ्लैट खुले ऊपर नीचे, तो हम लोग वेट करेंगे कि या तो इससे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा या इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा। यही तीन सिनेरियो है दोस्तों, इस तीन सिनेरियो को याद रखिएगा। मार्केट में इसी तरह बिहेव करेगा मार्केट, और कोई तीसरा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लीजिए कल डिपेंड करेगा कि रिजल्ट जो भी आता है, अगर हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करें तो रिजल्ट में भी तीन चीज होगा। एक, जैसा कि मार्केट में दिखला रहा है, जैसे एग्जिट पोल में दिखला रहा है कि वो 400 और मतलब 300 और 375 यानी 400 के आसपास दिखला रहा है। अगर वहां तक आएगा तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट वहीं से रिटर्न होने के बदले ऊपर ही स्टेप मतलब ऊपर जाए, गैप अप ओपनिंग हो और वहीं से ऊपर रह जाए, वो नीचे नहीं आए, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए सावधान रहिएगा। दूसरा सिनेरियो है कि अगर जैसा अभी दिखला रहा है कि 300 या 300 से ऊपर 370 के आसपास आए, उससे ऊपर नहीं जाए, तो मार्केट में जैसा मैंने बतलाया अभी वो सिनेरियो होगा कि गैप अप होके ऊपर जा सकता है, गैप अप होके नीचे आ सकता है, और उसमें क्या हम लोगों को करना है, या फिर फ्लैट ओपनिंग होके ये कर सकता है। लेकिन अगर मान ली तीसरा सिनेरियो इलेक्शन रिजल्ट का हो सकता है कि 270 से 272 या 270 के ऊपर तक कुछ जाए, तो मार्केट उस जगह गैप डाउन खुले, मतलब नीचे आने की संभावना ज्यादा रहेगी उसमें।
और ये प्रोबेबिलिटी ये लोग गेस करेंगे, अगर वैसा रहेगा तो ये लोग, क्योंकि पोस्टल बैलेट से बहुत सारा चीज पता चल जाएगा, तो उस समय नीचे आने का चांस रहेगा, उस समय पुट या सेल लेके यही कीजिएगा। तो हम लोग इलेक्शन रिजल्ट से ओरिएंटेड तीनों चीज हम लोगों ने देख गया कि अगर नीचे की तरफ मतलब एनडीए को कम वोट और ये शेयरिंग मिलता है तो क्या हम लोगों को करना है, एनडीए को अगर अभी जो एक्सपेक्टेड है उतना मिलता है तो क्या हम लोगों को करना है, और अगर ज्यादा मिलता है तो क्या हम लोगों को करना है। और यहाँ का भी तीनों हम लोगों ने ये कर लिया, एनालाइज कर लिया कि अगर गैप अप होता है तो उसमें क्या दो सिनेरियो होगा, गैप डाउन होगा तो उसमें क्या सिनेरियो होगा, और अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो क्या सिनेरियो होगा। तो दोस्तों कल याद रखिएगा, टेक्निकल आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, जो होगा प्राइस एक्शन और न्यूज पे डिपेंडेंट ये होगा। तो जो मैंने बतलाया है अगर उसको फॉलो कीजिएगा तो देखिएगा आपको जरूर फायदा होगा और अच्छा फायदा होगा। खाली मार्केट पर नजर रखिएगा। और कल मैं ये भी बतला दे रहा हूं प्रीमियम काफी हाई रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट उसमें करने का, तो कम से कम बचा रहेगा, उसमें जीरो होने मतलब काफी डिके होने का चांस नहीं रहेगा। कम फायदा होगा लेकिन काफी डिके होने का चांस नहीं होगा। कल फायदा है तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। तो डीके वाले अगर सेलर्स उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सावधान रहिएगा, उसमें स्टॉप लॉस हमेशा लगा के ही खेलिएगा, क्योंकि कल काफी वाइड वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पहले से आपका कुछ लिया हुआ है मार्केट में और आपका नेगेटिव जा रहा है तो याद रखिए, आपका अगर 1% से ज्यादा नेगेटिव जा रहा है तो आप काट के निकल जाइए, बैठे मत रहिए। अगर मार्केट ऊपर होता है, मान लीजिए आपने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा और कितना ऊपर जाएगा, वैसा मत सोचिएगा। अगर स्टॉप लॉस के पास है काट के निकल जाइए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं। मार्केट पागल होता है, पागल हाथी के समान होता है। वो एक तरफ दौड़ना शुरू करेगा तो सारे एक्सपेक्टेशन, सारे चीज को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए कभी भी भूल के ये मत सोचिएगा अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दीजिए कल के दिन, और कुछ घाटा होकर निकल जाइए, वो आपको बेहतर बचाएगा, आपके कैपिटल को बचाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद है कल आप जैसा मैंने बतलाया है फॉलो करेंगे और आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।